नमस्ते, मैं डॉक्टर रति वासनकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विटामिन की जो शरीर में तो होता है, लेकिन अक्सर हमें दिखाई नहीं देता। ना ही हम उसकी कमी को समय रहते पहचान पाते, और जब तक पहचानते हैं तब तक वो हमारी हड्डी को खोखला, मांसपेशियों को कमजोर और हमारे मन को तकलीफ दे चुका होता है। ये है विटामिन डी। नाम भले ही विटामिन डी का हो, पर इसका कार्य किसी हार्मोन से कम नहीं है। यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, लेकिन शरीर में इसका प्रभाव इतना व्यापक है कि इसे जीवन शक्ति कहना ज्यादा उचित होगा। इसका सबसे बड़ा और प्राकृतिक स्रोत सूरज की रोशनी है, पर आज की हमारी जीवन शैली में जहां लोग दिन भर एसी कमरों में कैद रहते हैं, बच्चों का खेल मोबाइल में सिमट गया है और धूप से डर कर खुद को क्रीम और स्कार्फ में छुपा लेते हैं। लोग समझते हैं कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए होता है, पर सच्चाई ये है कि ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, दिल की कार्य क्षमता और मानसिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फेट के अवशोषण को कंट्रोल करता है, जो हड्डी की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन विटामिन डी की कमी से केवल हड्डी की नहीं, बल्कि थकावट, मांसपेशियों में दर्द, नींद ना आना, बालों का झड़ना, अवसाद और चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण भी प्रकट होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 70% से अधिक लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। कारण क्या है? धूप से दूरी, घर और ऑफिस में सीमित जीवन, अत्यधिक सनस्क्रीन का उपयोग, पौष्टिक आहार की कमी और सबसे बड़ा कारण धूप को हानिकारक मानने की मानसिकता। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हमारी त्वचा सूरज की रोशनी को महसूस ही नहीं कर पा रही है। परिणाम स्वरूप हम इस जीवनदायिनी विटामिन से वंचित होते जा रहे हैं। अभी जानते हैं विटामिन डी शरीर में कैसे बनता है और कैसे काम करता है। जब सुबह की सूरज की किरणें, खास तौर से यूवीबी किरणें, हमारी त्वचा पर पड़ती है, तो त्वचा में मौजूद एक एलिमेंट डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल सूर्य के साथ रिएक्शन करता है और विटामिन डी3 में बदल जाता है। यह अभी इनएक्टिव रूप में होता है। दिन में सुबह 8 से 11 बजे के बीच सप्ताह में 3 से 4 बार सिर्फ 20 से 30 मिनट की धूप काफी होती है। कुछ खाद्य स्रोतों से भी विटामिन डी मिलता है, जैसे अंडे की जर्दी, मशरूम, वसा युक्त मछली, गाय का दूध आदि। ये विटामिन डी आंत में वसा के साथ बाइल की सहायता से अवशोषित होता है और फिर लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से रक्त में जाता है। लीवर में पहला रूपांतरण वह अवशोषित विटामिन डी जब लीवर में पहुंचता है, तो वह एक एंजाइम की मदद से 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में बदल जाता है, और यही रूप हम खून की जांच में देखते हैं। इसके बाद यह किडनी में पहुंचकर अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से डी हाइड्रोक्सी विटामिन डी में बदलता है, जिसे हम कैल्सिट्रियोल कहते हैं। ये शरीर के सक्रिय रूप है जो हड्डी, मांसपेशी, आंत और प्रतिरक्षा प्रणाली में कार्य करता है। विटामिन डी की कमी बढ़ाने वाले कारण है गहरे रंग की त्वचा होना, सुबह की धूप में शरीर को पूरी तरह से कपड़े से ढकना, मोटापा, लीवर या किडनी की बीमारी। कुछ दवा जैसे एंटी एपिलेप्टिक स्टेरॉइड के सेवन से विटामिन डी अवशोषित नहीं होता। विटामिन डी सप्लीमेंट के साथ वसा युक्त भोजन लेना, मैग्नीशियम युक्त आहार, प्रोटीन युक्त संतुलित भोजन लेने से विटामिन डी का अवशोषण बढ़ता है। अब जानते हैं विटामिन डी शरीर में क्या क्या करता है। आंतों से कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषण बढ़ाता है, हड्डियों में मिनरल जमा करने में मदद करता है और पैराथायराइड हार्मोन को कंट्रोल करता है। इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है और खासकर टी सेल। मस्तिष्क की सेल में ब्लड का संचार बनाए रखता है। यदि आप थकान, कमजोरी, बार बार बीमार पड़ना या मांसपेशी की अकड़न महसूस कर रहे हैं, तो एक बार विटामिन डी टेस्ट जरूर करवाएं। नॉर्मल विटामिन डी 30 से 100 का स्तर ठीक माना जाता है। 20 से नीचे इसे गंभीर कमी माना जाता है, और इसका इलाज का सबसे पहला उपाय धूप, सुबह 8 से 10 बजे तक 20 से 30 मिनट की खुली धूप ले, बिना सनस्क्रीन लगाए। सबसे सस्ता और प्राकृतिक इलाज है। आहार और सप्लीमेंट से संतुलन यदि धूप और आहार से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी की गोली 60K ली जा सकती है। साथ ही कैल्शियम सप्लीमेंट भी जरूरी होता है, ताकि हड्डी की रिकवरी पूरी हो सके। आज विज्ञान ये साफ कह चुका है कि जो विटामिन डी की कमी केवल शरीर को ही नहीं,
मन को भी थका देती है। ये डिप्रेशन, चिंता, अनिद्रा या इंसोम्निया और मूड स्विंग जैसे मानसिक बीमारी से गहरा संबंध रखता है। सूरज से दोस्ती करिए। विटामिन डी कोई महंगी दवा नहीं है, ये जीवन का प्रकाश है जो बिल्कुल मुफ्त है। बस हमें उसके पास जाना है। अपने बच्चों को धूप में खेलने दे, खुद भी हर दिन कुछ पल उस उजाले में बिताए। सुबह 8 से 10 बजे की धूप विटामिन डी की सबसे अच्छे स्रोत है। धन्यवाद।